नमस्कार दोस्तों, शिवाजी क्लास चैनल आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा तो दोस्तों आप रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे तरह से समझ नहीं पाएंगे। जो स्टूडेंट क्लास 11th में सेट नहीं पढ़ा है तो आपको क्लास 11th का मैथ बुक खोलकर सेट चैप्टर को पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। हम इस वीडियो में सेट रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों सेट नहीं जानेगा तो दोस्तों आप रिलेशन एंड फंक्शन को समझ नहीं पाएंगे। सेट ही रिलेशन फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, हम इस पार्ट 1 वीडियो में पहले छोटी छोटी बेसिक सिंबल को कवर करेंगे। बेसिक सिंबल को कवर करेंगे दोस्तों। पहले हम बेसिक सिंबल को कवर करेंगे और रिलेशन किसको कहते हैं, रिलेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे और सेट के रिवीजन तौर पर हम डोमेन, कोडोमेन, और रेंज को देखेंगे दोस्तों। इस 3 चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम इस बेसिक सिंबल और डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इस सारे चीजों को हम कवर करेंगे और रिलेशन किसको कहते हैं इसको भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपना कुछ समय निकालकर देखिए, क्योंकि दोस्तों अपने एजुकेशन वीडियो देख रहे हो, आप इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलती है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाली है, आप दोस्तों आराम से देखिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में कहानी टाइप से बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखेंगे अब सिंबल और इनका मीनिंग, बेसिक सिंबल और इन सब सिंबल का मीनिंग जानेंगे। तो दोस्तों, इस सिंबल आप सभी को पता है, अब सभी बचपन से ही पढ़ के तुम आए हो। जो इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है, जो CBSE की जो बच्चा है, वो बचपन में ही इसको पढ़ लेती है। इसका सिंबल का मीनिंग है इम्प्लाइज, और इस सिंबल का मीनिंग है दोस्तों इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइज बाई। तो दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं इफ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इफ। इसको दोस्त क्या बोलते हैं, IFF, इफ। इसको दोस्त क्या पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इफ एंड ओनली इफ, इसको पढ़ते हैं। इसका इस सिंबल का ज़्यादा यूज नहीं होती है, इसको छोड़ दो। और इसका दोस्तों देखो एन, ये सब बेसिक सिंबल है दोस्तों। हम जो गांव में जो बच्चा है, जिसके पास फाइनेंशियल जो आर्थिक दिलबत है, वो ट्यूशन वगैरह नहीं कर पाती, इसके लिए हम इस वीडियो बनाते हैं दोस्तों। ये देखो, ये एन, इसका मतलब है क्या, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके दोस्तों, 1 और Z, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है दोस्तों ना, सेट ऑफ इंटीगर्स जो उपादान एलिमेंट को समझाता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, R का मीनिंग है दोस्तों सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके दोस्तों, C है दोस्तों, इस C का मीनिंग क्या है दोस्तों, C का मीनिंग है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो दोस्तों, ये क्या है, ST, तो 2 डॉट है और एक लाइन टाइप का तुम दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों 2 डॉट है और एक लाइन टाइप का, इसको तुम जब देखेंगे, इस सिंबल को हम क्या रीड करेंगे, क्या पढ़ेंगे, और इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, सच दैट। हम इसको रीड करेंगे सच दैट। और ये देखो दोस्तों, ये भी का जस्ट उल्टा है, इसको हम पढ़ेंगे कंजक्शन। और ये देखो दोस्तों,
ये ए का जस्ट उल्टा है दोस्तों, ए का जस्ट उल्टा है। जो बच्चे इसको ज़्यादा देखकर डर जाते हैं, ये क्या है, बहुत डर लगती है इसको देखकर, इस सिंबल को देखकर बहुत डर लगती है। ये कुछ नहीं, इसको हम रीड करते हैं। इसका मीनिंग है फॉर एवर व फॉर ऑल। और ये तो दोस्तों सब जानते हैं, जो 11th 8 क्लास में 6 क्लास में जो CBSE का बच्चा पढ़कर आया है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेट पढ़ा है, सेट। तो दोस्तों हम सब बेसिक सिंबल का मीनिंग जान चुके हैं। क्या है दोस्तों, एक लेते हैं, ये क्या है दोस्तों, नहीं तो दोस्तों टेबल बना देते हैं, टेबल, एक टेबल बना देते हैं दोस्तों। देखो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बिलोंग्स टू। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके दोस्तों, क्लियर दोस्तों, क्लियर। ये क्या है दोस्तों, देखो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं यूनियन। सॉरी दोस्तों, सॉरी, यूनियन बोलते हैं। और यू का जस्ट उल्टा इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसको बोलते क्या दोस्तों, इंटरसेक्शन। समझे दोस्तों। ये दोस्तों यू का जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है, यू का जस्ट उल्टा है और नीचे इक्वल है। इसको क्या दोस्तों बोलते हैं, सबसेट। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, सबसेट। और इसका जस्ट काट दिया गया है। तुम दोस्तों इसको इस तरह से काटो ना, तो दोस्तों इस तरह से, इस सेम बात है, इस तरह से काटते अच्छा होगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉट ए, नॉट सबसेट। देखो सबसेट, नॉट ए सबसेट। और क्या दोस्तों, इसका जस्ट यू को राइट साइड किया है, इसका यू को लेटा कर राइट साइड किया है, जस्ट इसके नीचे इक्वल। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सुपर सेट, सुपर सेट। और इसको काटा गया है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रॉपर सुपरसेट, प्रॉपर सुपरसेट इसको बोलते हैं। समझो दोस्तों। और एक हम लेते हैं इसको, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसका जस्ट इधर काटा दिया है, इसका जस्ट उल्टा दोस्तों, और कुछ नहीं। और इसको काट दिया गया दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, नॉट प्रॉपर सबसेट। समझ गए दोस्तों। और एक है जो जीरो को काट दिया गया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं फाई। और ये है, इसको भी दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बेसिक सिंबल में पढ़ा था सेट, लेकिन इसमें ये सेट नहीं होगा। इसका अर्थ है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट। दोस्तों एम्प्टी सेट का अर्थ क्या है दोस्तों ना, जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट एंट्रीज उपादान नहीं है दोस्तों, कुछ भी एलिमेंट नहीं है जिस सेट में शून्य, जिसको बोलते हैं शून्य सेट, अतः इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। और एक सेट है यू, इसको बोलते हैं दोस्तों यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों हम ये सारे सेट को पढ़ चुके हैं दोस्तों, सारे सेट को। ये दोस्तों भूल है दोस्तों, यूनियन इंटरसेक्शन देखो दोस्तों पहले पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, और इसका है डज नॉट बिलोंग्स टू। यूनियन इसको बोलते हैं यूनियन, यू का जस्ट उल्टा इंटरसेक्शन ये है यू को लेटर दिया गया है और नीचे इज इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं हम सबसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखो। इसको काटा दिया गया है तो दोस्तों नॉट सबसेट, इसको जस्ट उल्टा है दोस्तों, ये लेफ्ट में था ये राइट साइड में, इसको इसका जस्ट उल्टा है दोस्तों सबसेट। इसको काटा दिया गया है दोस्तों प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सुपरसेट, क्षमा करो सॉरी दोस्तों, प्रॉपर सुपरसेट। ये दोस्तों इसका जस्ट उल्टा है दोस्तों प्रॉपर सबसेट, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों नॉट प्रॉपर सबसेट। ओके दोस्तों, इसको 0 को काट दिया गया, इसको 5 बोलते हैं, और इसको जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, एंट्रीज नहीं है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, और ये यूनिवर्सल सेट। रिलेशन हम देखेंगे। रिलेशन किसको कहते हैं दोस्तों, हम पहले लिख लेते हैं। क्या है दोस्तों, पहले कह देते हैं। तो दोस्तों टू ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी चीज का लिंक हो, इस चीज किस तरह भी हो सकती है, चीज के ऊपर निर्भर करते हैं। इसकी दोस्तों हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, लिंक ऑफ टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज बिटवीन, दो ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज में देखो, अकॉर्डिंग टू व्हिच टू ऑब्जेक्ट क्वांटिटीज इज आर रिलेट टू देयर इज कॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक ऑफ टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज
बिटवीन। दोस्तों हम क्या समझते, इस दो ऑब्जेक्ट, दो क्वांटिटीज में जो रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है, रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन का अर्थ है कि जो कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इस दोनों ऑब्जेक्ट में है, दोनों ऑब्जेक्ट में कनेक्शन है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन। और ये दोनों ऑब्जेक्ट किसी चीज़ का लिंक हो, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करती है। ये दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो दोस्तों, ये मेरे एक फ्रेंड है, तो ये मैं हूँ, ये मेरा एक फ्रेंड है। तो दोस्तों मेरा नाम है शिवाजी और मेरे फ्रेंड का नाम है नीलू। दोस्तों देखो दोस्तों, मैं और मेरे दोस्तों के भीतर क्या संपर्क है, क्या संबंध है, हम दोनों को क्या संबंध है, हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन का अर्थ है, रिकॉग्नाइजेबल का अर्थ है पहचानना योग्य, पहचानना योग्य। मैं इस नीलू को बोलेगा नीलू माय फ्रेंड, ये बोलेगा नीलू मुझे बोलेगा शिवाजी माय फ्रेंड। हम दोनों को भीतर एक दूसरे को हम किस संबंध है, दोस्ती की संबंध है, हमारा बीच क्या रिलेट है, क्या है, क्या रिलेशन है, फ्रेंड का रिलेशन है, दोस्ती का रिलेशन है। इसको हम अच्छे तरह से समझते हैं। देखो दोस्तों, अब रिलेशन कुछ कुछ समझ में आया होगा, रिलेशन को समझ में आया होगा रिलेशन। इसको दोस्तों कॉपी कीजिए दोस्तों, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोड़ो दोस्तों, आगे लेते हैं एक हम डायग्राम में हम उसको समझते हैं। एक थाली ले लेते हैं, इसमें हम दोस्तों क्या ले सकते हैं, हम इसमें एलिफेंट लेते हैं, एलिफेंट, हाथी बनाते हैं, हाथी। ये दोस्तों हाथी है, एलिफेंट है। और एक लेते हैं क्या दोस्तों, डॉग बनाते हैं, एलिफेंट और डॉग बनाते हैं। हमारे चित्र इतना अच्छा नहीं है, डॉग बनाते हैं और इसका हम खाद्य बनाते हैं। इसमें हम पानी लेते हैं, वाटर, पानी, और इसमें हम क्या लेते हैं दोस्तों, घास लेते हैं, घास लेते हैं। तो दोस्तों एलिफेंट घास खाती है और वाटर भी पीती है, देखो दोस्तों, और डॉग केवल पानी ही पीती हैं। तो दोस्तों ये मैच कर रहा है, रिलेट कर रहा है? नहीं दोस्तों, हाथी एलिफेंट में दोनों चीज़ मैच कर रहा है, रिलेट कर रहा है, लेकिन डॉग में एक चीज़ रिलेट कर रहा है। इसलिए दोस्तों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दोस्तों हम थाली ले लेते हैं, हम दोस्तों इसमें बिल्ली, कैट लेते हैं, कैट, कैट लेते हैं। और इसमें हम क्या लेते हैं दोस्तों, हम इसमें डॉग लेते हैं, डॉग लेते हैं। हम ना इतना अच्छा चित्र में नहीं बना पाते हूँ, डॉग बनाते हैं, डॉग,
पानी, और इसमें लेते हैं मीट, मांस। मीट लेते हैं, मांस। बिल्ली मांस भी खाती है और पानी भी पीती है। डॉग दोस्तों मांस भी खाती है, पानी भी पीती है। तो दोस्तों देखो, ये मैच कर रहा है बिल्ली के कैट के दोनों चीज को रिलेट कर रहा है, दोनों चीज को मैच कर रहा है। इस तरह डॉग भी दोनों चीज़ों की रिलेट में आ रही है, दोनों चीज़ों इसको रिलेट कर पा रही है, मैच कर पा रही है। डॉग भी इस दोनों चीज़ों को मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। इसको हम और बारीकी से पढ़ते हैं दोस्तों। इसी को हम इसी के जैसा मैथमेटिक्स से लगाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैथमेटिक्स से, इसको हम प्रयोग करेंगे इसी के जैसा। तो दोस्तों पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्यों पढ़ेंगे ना। दोस्तों कार्टेशियन पढ़ने का एक वजह है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन सबसेट एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसलिए हम कार्टेशियन पढ़ना बहुत जरूरी है। कार्टेशियन नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों हम रिलेशन कंप्लीट नहीं होगा और हम रिलेशन को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम दोस्त कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जैसे रिलेशन, ये दोस्तों आर रिलेशन, हम रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से। आर रिलेशन ए इंटू बी, इसका दोस्तों क्या है ना दोस्तों, ये जो क्रॉस टाइप का है इसको बोलते हैं दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोस्तों इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको ए इंटू बी, जो आर है तुम्हारा रिलेशन, ये तुम्हारा सबसेट, ये तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब हम जान चुके हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों, एक स्कूल है, एक स्कूल है दोस्तों। एक स्कूल है और इसमें ये दोस्तों क्लास 6 से क्लास 7 है। इसमें दोस्तों बहुत सारा बच्चा है। बहुत सारा बच्चा है दोस्तों। दोस्तों देखो, इसमें समझते हैं कि, तो दोस्तों इसमें समझते हैं कि रिलेशन क्या है दोस्तों। हम रिलेशन को इसमें अच्छे तरह से समझ जाएंगे। देखो दोस्तों, जो 6 क्लास में जो पढ़ रहे बच्चे, इसका कोई बहन 7th क्लास में पढ़ा होगा, इसका कोई दोस्त 7th क्लास में पढ़ा होगा, इसका कोई भाई इसमें पढ़ा होगा, इसका ब्रदर इसके में पढ़ा होगा, और इसका फ्रेंड भी इसमें पढ़ा होगा। और ये जो 7th क्लास का बच्चा का जो एज 6 क्लास के बच्चे से ज़्यादा होगा। और एक रिलेशन है दोस्तों, इस दोनों 7th और 6th क्लास का रिलेशन क्या है दोस्तों, ये एक चीज़ का, एक स्कूल का स्टूडेंट है और एक शहर का भी स्टूडेंट होगा, और एक शहर में रहते होंगे, एक गांव में भी रहते होंगे। जो ये गांव स्कूल में होगा तो एक गांव के बच्चे हैं,
एक स्कूल के स्टूडेंट है, और इस तरह का संबंध को ही हम रिलेशन कहते हैं। समझ गए होगे। हम दोस्तों हम इसको सेट ए लेते हैं और सेट बी लेते हैं। तो इस 6th क्लास में जो बच्चा है, जो बच्चा है 6th क्लास में जो बच्चा है, इसको हम सेट ए लेते हैं। तो इसलिए है हम 7th क्लास के बच्चे को हम सेट बी लेते हैं और समझते हैं। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी करेंगे। इस दोनों 7th और 6th क्लास के बच्चे को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। देखो दोस्तों, देखो जैसे दोस्तों हम सेट ए लेते हैं, सेट ए लेते हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों, इसका जो ये बच्चा है इसका नाम है ए, इस बच्चे का नाम है बी, इस बच्चे का नाम है सी। देखो दोस्तों हम लेते हैं ए बी सी। याद रखिए दोस्तों, जब आप सेट लिखते हैं तो सेट आपका कैपिटल लेटर होगा और आपका जो एलिमेंट है वो आपका सर्वदा स्मॉल लेटर रहेगा। और जब तुम एंट्रीज व एलिमेंट को लिखते हो तो कॉमा देकर इसको लिखना चाहिए। ये सेट का नियम है, नियमावली है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस 7th क्लास का बच्चे को हम इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई और इसका नाम देते हैं एफ। तो दोस्तों हम सेट बी लेते हैं, सेट बी लेते हैं ना, सेट बी क्या लेते हैं दोस्तों, डी ई और एफ लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। देखो दोस्तों ए इंटू बी कैसे करेंगे दोस्तों, देखो हम इसको डायग्राम समझते हैं। देखो ए सेट ए है और सेट बी है, ए बी सी डी ई एफ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो ए है ये रिलेट करेगा किसको, ए के साथ और ई के साथ और एफ का साथ। बी भी रिलेट करेगा डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ। सी भी मैच करेगा, रिलेट करेगा डी के साथ, ई के साथ और एफ के साथ। हो गया ना दोस्तों। और लेते हैं हम दोस्तों, देखो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू ये इसके साथ जाएगा, डी के साथ, ए इक्वल टू ई के साथ, ए इक्वल टू एफ के साथ, ये सर गया, ए के सर गया। दोस्तों हम लेते हैं और अब बी के साथ, बी जाएगा डी के साथ, बी जाएगा ई के साथ, बी जाएगा एफ के साथ। और अब सी को लेते हैं, सी ले जाएगा डी के साथ, ई के साथ, सी जाएगा डी के साथ, सी जाएगा ई के साथ, सी जाएगा एफ के साथ। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझे दोस्तों। दोस्तों ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोस्तों हम ए इंटू बी लिए, लेकिन हम दोस्तों बी इंटू ए लेते हैं, बी इंटू ए लेते हैं, क्या आती है देखते हैं दोस्तों। उल्टा दोस्तों, डी जाएगा ए के साथ, डी जाएगा बी के साथ, डी जाएगा सी के साथ, इस तरह जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, डी जाएगा ए के साथ, डी जाएगा बी के साथ, डी जाएगा सी के साथ। और दोस्तों ई जाएगा ए के साथ, ई जाएगा बी के साथ, ई जाएगा सी के साथ, ई जाएगा दोस्तों एफ जाएगा ए के साथ,
एफ जाएगा बी के साथ और एफ जाएगा सी बी के साथ भी जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दोस्तों हम एक सूत्र आपको बताते हैं कि दोस्तों अब देखिए कि दोस्तों आपका जो एलिमेंट है, जो एंट्रीज है, इसको यानी जो सेट ए का एंट्री है कि दोस्तों एंट्रीज कितना है 1 2 3 4 5 6। तो ये 3 एंट्रीज, ये 3 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, तो 3 इक्वल 9। तो हमारा हो गया 9। तो 9 आया तो 9 एंट्रीज होगा दोस्तों। देखो 9 एंट्रीज नहीं होगा दोस्तों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो दोस्तों 9 एंट्रीज हुआ और 9 ऑर्डर्ड पेयर दोस्तों, 9 ऑर्डर्ड पेयर भी होगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन करेंगे ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं दोस्तों। देखो ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं दोस्तों, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं दोस्तों। जो बी ई है, बी एफ है, इसको ही दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और दोस्तों एक चीज़ जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो बी डी, जो ये बी डी है, तो दोस्तों इसका पहला का जो एलिमेंट है, इसका जो पहला एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। और दूसरा का जो ये डी को हम बोलते हैं इमेज। सब इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, इसको हम इमेज बोलते हैं, इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, इसको हम इमेज, सब सारे को हम इमेज प्री इमेज में बोलते हैं। बहुत गंदा हो गया दोस्तों, बहुत गंदा। अब समझने के लिए हम ये बता रहे हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों और एक चीज़ है दोस्तों, आप दोस्तों a इंटू बी ने और b इंटू ए भी लिए दोस्तों। हम और एक चीज़ है दोस्तों, हम एक सेट दिया होता दोस्तों, b सेट नहीं दिया हो तो सेट a दिया हो तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाएंगे। जी दोस्तों हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाएंगे। सेट ए से ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाएंगे। हम सेट ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाएंगे। कैसे दोस्तों, देखो ए इंटू ए इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ए इंटू ए कैसे करेंगे दोस्तों। पहले लेते सेट ए को लेते हैं ए बी सी कर लेते हैं, ए बी सी हम डायग्राम काट देते हैं, ए बी सी ए इसके साथ ए बी इसके साथ, ये हो जाएगा दोस्तों। ए जाएगा ए के साथ, ए जाएगा बी के साथ, ए जाएगा सी के साथ, और है बी जाएगा ए के साथ और बी जाएगा बी के साथ, बी जाएगा सी के साथ। और ओके दोस्तों ये हो गया। और सी जाएगा ए के साथ, सी जाएगा बी के साथ, सी जाएगा सी के साथ। ये दोस्तों इस तरह तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाएंगे। दोस्तों हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आई होप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को अब समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपके पास ये चीज़ होगा। तो दोस्तों ए जो बी दिया है दोस्तों, बिलोंग्स टू आर। तो दोस्तों आपके पास ये चीज़ होगा। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, आप क्या समझते हो इस चीज़ को देखकर। क्या है दोस्तों ये ना दोस्तों, ये ए
बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर। तो दोस्तों इस चीज को हम यूज करते क्या है दोस्तों ना ए रिलेट टू बी। इसका मीनिंग है दोस्तों, जो इसका मीनिंग है कि ए और बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन ना, ए रिलेट टू बी। इसका अर्थ है क्या दोस्तों, ए आर बी, जो ये तीनों चीज दिया है दोस्तों, इसका मीनिंग है दोस्तों ए रिलेटेड टू बी। इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों ना, ए इज रिलेट टू बी। क्लियर है दोस्तों, क्लियर। ओके दोस्तों, और हम इसको देखते हैं दोस्तों, ए काट दिया होता तो आर को काट दिया है मैंने, इसको क्या है कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों ए इज नॉट रिलेट टू बी। तो दोस्तों इसको मैंने काट दिया है दोस्तों, देखो आर दिया है तो रिलेट टू बी, आर को काट दिया है तो ये ए और बी रिलेट नहीं है दोस्तों, आर को काट दिया है मैंने। तो दोस्तों ये चीज़ बेसिक चीज़ है दोस्तों, इस बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हम आगे आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, इसलिए इस छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। हम दो सेट लेते हैं दोस्तों, दो सेट ले दोस्तों, मैंने क्यों लिए आप बाद में जानेंगे। इस सेट को हम देते हैं नाम है, इस सेट का नाम है ए सेट और इस सेट का नाम है बी सेट। तो दोस्तों आप सेट का नाम जहाँ भी नाम दे तो कैपिटल लेटर रहना चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों। इसमें लेते हैं 1 2 3 4 और इसमें लेते हैं 2 4 6 8 लेते हैं दोस्तों। हम लेते हैं दोस्तों ए रिलेट टू आर। दोस्तों इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि तो ये सब जो एलिमेंट रिलेट होना चाहिए किसी के साथ दोस्तों, बी के साथ। ये भी दोस्तों बी रिलेट बिलोंग्स टू आर, ये भी दोस्तों बी सेट है और इसका जो स्मॉल जो एलिमेंट है जो 2 4 6 8 जो ऑल एलिमेंट को हम स्मॉल बी बोलते हैं, ये भी रिलेट करेगा इस सारे एलिमेंट को एंट्रीज को रिलेट करेगा। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ए बिलोंग्स टू आर, ये भी रिलेट करेगा, जो इसमें जो 1 2 3 4 जो एंट्रीज है एलिमेंट है वो भी रिलेट करेगा इस बी सेट के एलिमेंट से। दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों ए बिलोंग्स टू ए। तो दोस्तों सेट ए है, इस सेट से ही सारे एलिमेंट्स बिलोंग्स टू है और इस सारे एलिमेंट को हम स्मॉल ए बोलते हैं दोस्तों। और इसमें जो है दोस्तों हम लिख लेते हैं दोस्तों बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो दोस्तों इस सेट बी में दोस्तों जो एलिमेंट एंट्रीज है दोस्तों 2 4 6 8 जो एलिमेंट जो एंट्रीज है, इस सारे एंट्रीज एलिमेंट को हम स्मॉल बी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए रिलेट टू बी दोस्तों। इसको हम दोस्तों आप इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम इसको रीड करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं इफ बी इजिकल टू 2 है दोस्तों। जो बी है दोस्तों, बी दोस्तों बड़ा रहेगा, इसमें बी दोस्तों हम इसमें क्या समझते हैं कि दोस्तों बी जो ए से ज़्यादा है, बड़ा है। हम बी को तभी भर पाएंगे दोस्तों जब
हम 2a करेंगे, 2 गुना a होगा, 2 गुना a होगा, तभी जाकर हम b को भर पाएंगे। तो दोस्तों हम लेते हैं इसको दोस्तों, ये जो 1 है 1 का हम लेते हैं 1, ये स्मॉल 1 है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये स्मॉल 1 है, तो इसके बाद क्या रहेगा दोस्तों, इसके बाद किस एंट्रीज रहेगा दोस्तों, बी सेट का, जो दोस्तों ये बी सेट का एंट्रीज रहेगा, बी सेट का एलिमेंट रहेगा। तो बी सेट का एलिमेंट क्या है, ये है दोस्तों। तो हम समझते हैं कि बी, जो ये बी रहेगा दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि दोस्तों बी है, बी इज इक्वल टू ए। बी को भरने के लिए हमको 2a चाहिए, तो हम जानते हैं बी इज इक्वल टू ए। तो दोस्तों हम लेते हैं दोस्तों बी इज इक्वल टू 2, ए दोस्तों हम जानते हैं ए का वैल्यू, जो ए का वैल्यू है दोस्तों 1 है। बी का वैल्यू हम निकालने के लिए हमको ए का वैल्यू पता होना चाहिए, ए का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हमको पता है ए, तो इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओके दोस्तों, इसमें डाल देते हैं सॉरी दोस्तों, सॉरी 2 है दोस्तों, 2 सॉरी दोस्तों 2 है दोस्तों, इसका इंटू क्रॉस ए इज इक्वल टू 2 है दोस्तों, इसमें 2 देते हैं और लेते हैं दोस्तों 2। सेट ए का एलिमेंट एंट्रीज स्मॉल है 2, तो दोस्तों इसमें क्या रहेगा 2a, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 रहेगा, 2 इंटू 4। और क्या है दोस्तों 3, तो हम जानते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। 4 लेते हैं दोस्तों, 4 इंटू 2 8। तो दोस्तों हम इसको ले चुके हैं। तो दोस्तों हम इसमें क्या देखा दोस्तों, कि दोस्तों जो सेट ए में जो एलिमेंट थे, एंट्री जो थे, जो एलिमेंट एंट्रीज थे, सारा एलिमेंट मैच कर रहा है दोस्तों, मैच कर रहा है, रिलेट कर रहा है दोस्तों, मैच कर रहा है। तो ये सारा जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है दोस्तों। देखो दोस्तों सारा एलिमेंट एंट्रीज दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर में है दोस्तों। देखो ऑर्डर्ड पेयर में सारा एंट्रीज ऑर्डर्ड पेयर में है दोस्तों, समझे। तो दोस्तों हम अभी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। दोस्तों अब हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन 3 चीजों को जानेंगे। और तो दोस्तों डोमेन और रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है डोमेन और रेंज को लेकर। तो दोस्तों इसलिए आप ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए, आपका डोमेन और रेंज जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों डोमेन और कोडोमेन रेंज को जानने के लिए हम 2 सेट लेते हैं। एक सेट लेते हैं ए 1 2 3 4 और सेट बी लेते हैं 2 4 6 8। 2 सेट ले चुके हैं दोस्तों। सेट ए लिए दोस्तों 1 2 3 4, सेट बी भी ले 2 4 6 8। और इसको हम एक थाली लेकर समझते हैं, एक डायग्राम लेकर डोमेन और कोडोमेन रेंज को जानने के लिए 2 डायग्राम लेते हैं, 2 थाली लेते हैं। कैसे दोस्तों देखो, एक लेते हैं थाली इस तरह, एक थाली लिए और एक और थाली लिए, और इसमें हम रखते हैं जो सेट ए के जो एलिमेंट है इसको हम इस अंदर रखते हैं 1 2 3
4 और इसमें रखते हैं 2 4 6 8। और डोमेन किसको कहते हैं, व्हाट इज डोमेन जानते हैं। डोमेन किसको कहते हैं, ये सेट ए है और सेट बी है। ध्यान से समझिए दोस्तों, ध्यान से, डोमेन किसको कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो, जो सेट ए है दोस्तों, जो सेट के ए के अंदर जो एलिमेंट है दोस्तों, जो 1 2 3 4 जो एलिमेंट है, वो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है, जो एंट्रीज है दोस्तों 2 4 6 8 को रिलेट करेगा, मैच करेगा और ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, तभी जाकर हम इसको डोमेन कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे दोस्तों। कैसे दोस्तों, देखो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है दोस्तों, वो एलिमेंट जब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तभी जाकर हम इसको डोमेन कहेंगे, नहीं तो नहीं डोमेन नहीं कहेंगे दोस्तों। जो सेट ए के जो एलिमेंट है दोस्तों, वो एलिमेंट जब ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, जो सेट बी के एलिमेंट को मैच नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा। मैंने एक उदाहरण लिया था आपके लिए समझने के लिए। देखो दोस्तों, ये सेट ए के जो अंदर के ए 1 है दोस्तों, 2 को रिलेट कर रहा है, 2 4 को रिलेट कर रहा है, 3 6 को रिलेट कर रहा है, 4 8 को रिलेट कर रहा है। ये सारे एलिमेंट इसको रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको हम डोमेन कहेंगे दोस्तों। इसको ही दोस्तों हम डोमेन कहेंगे, रिलेट कर रहा है दोस्तों, इसलिए हम इसको डोमेन कहेंगे। जब रिलेट नहीं करेगा, जो एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा, इसको ही दोस्तों हम कोडोमेन कभी नहीं कहेंगे। रिलेट नहीं करा तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएगा, तो समझे दोस्तों। और लिखते हैं इसको कैसे। देखो दोस्तों, द डोमेन of the relations is the set of all first element दोस्तों, first elements of the ordered pairs of the ordered pairs in relation, आर को हम डिनोट करते हैं, आर रिलेशन, इन ए रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is called डोमेन। देखो दोस्तों फर्स्ट एलिमेंट ये दोस्तों सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट दोस्तों 1 2 3 4, ये जो फर्स्ट एलिमेंट ऑल फर्स्ट एलिमेंट, इसको ही दोस्तों हम डोमेन कहेंगे दोस्तों। ऑर्डर्ड पेयर में है तो जब तभी जाकर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर्स, तभी जाकर हम उसको डोमेन कहेंगे। और इसके बाद देखते हम कोडोमेन। डोमेन सर गया और कोडोमेन का हम कवर करते हैं। कोडोमेन किसको कहते हैं, देखते हैं कोडोमेन। ये कोडोमेन किसको कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो सेट बी के जो अंदर जो एलिमेंट है दोस्तों, जो 2 4 6 8, इस सारे एंट्रीज को एलिमेंट को ही दोस्तों हम कोडोमेन कहते हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों, देखो the whole set B is called codomain।
दोस्तों आप इस सारी चीज़ों को मैंने जिसको लिखता हूँ आपको कॉपी में नोट कीजिए दोस्तों, कॉपी में, नहीं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे बहुत गंदा घटिया अक्षर है दोस्तों, मेरा सुंदर अक्षर नहीं है दोस्तों, बहुत घटिया अक्षर। छोड़ दोस्तों, इसको पढ़ाई में ध्यान देते हैं। समझिए दोस्तों, कोडोमिन समझिए। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमिन दोस्तों, और कुछ नहीं, इस सेट बी को ही दोस्तों हम कोडोमिन बोलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं रेंज। रेंज किसको कहते हैं दोस्तों? व्हाट इज रेंज? व्हाट इज रेंज? रेंज किसको बोलते हैं दोस्तों? व्हाट इज रेंज? द सेट ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज दोस्तों, और कुछ नहीं। कैसे दोस्तों? देखो, हम इमेज को ही दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? रेंज बोलते हैं। देखो दोस्तों कैसे हम लिए थे ना दोस्तों, आपको समझने के लिए हम इस छोटी सी उदाहरण को लिए थे दोस्तों, छोटी सी उदाहरण को आपको समझने के लिए, और कुछ नहीं। देखो दोस्तों, ये दो एलिमेंट है दोस्तों, जो एंट्रीज है दोस्तों 1 2, और इसमें पहला को जो पहला है दोस्तों 1, इसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज बोलते हैं दोस्तों, प्री इमेज। और सेकंड जो 2 है दोस्तों, इसको ही 2 को हम दोस्तों बोलते हैं इमेज। इमेज बोलते हैं दोस्तों। पहले को हम दोस्तों प्री इमेज बोलते हैं और दूसरे को हम इमेज बोलते हैं। और इस इमेज को ही दोस्तों हम रेंज बोलते हैं दोस्तों। जो ये 4 है, 6 है और 8 है दोस्तों, 4 6 8, जो इसी को ही दोस्तों, इस इमेज को ही दोस्तों हम रेंज बोलते हैं। कैसे दोस्तों? देखो ये ना, ये दोस्तों सारे आपको रेंज बोलते हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों? देखो, रेंज किसको कहते हैं? द सेट ऑफ इमेज, द सेट ऑफ इमेज is called range। समझिए दोस्तों, द सेट ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज, और कुछ नहीं दोस्तों। कोडोमिन सबसेट ऑफ रेंज, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमिन। इसको ही दोस्तों हम कोडोमिन को ही दोस्तों रेंज बोलते हैं। और इस सारे जो 2 4 6 8 ये सारे दोस्तों रेंज है। इस दोस्तों इमेज है दोस्तों 2 4 6 8, इसको ही दोस्तों हम इमेज बोलते हैं, रेंज बोलते हैं दोस्तों। इस सारे ही आपका इमेज है दोस्तों, और इस इमेज को ही दोस्तों हम रेंज बोलते हैं, और कुछ नहीं। सेट बी को ही दोस्तों हम इमेज बोलते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसको लिख लेते हैं रेंज। कैसे दोस्तों लिखते हैं? relations from set A to set B is called the set A to set B is called range। समझिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो इतने सारे पढ़े हैं दोस्तों, जो डोमेन, कोडोमिन और रेंज इतने सारे जो पढ़े दोस्तों, इसको हम और डिटेल्स में जानने के लिए हम इसको कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, और हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सी एलिमेंट डोमेन होगा और कौन सी एलिमेंट कोडोमिन होगा और कौन सी एलिमेंट रेंज होगा। तो दोस्तों हम छोटी सी क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों। इसमें लेते हैं दोस्तों, छोटी सी क्वेश्चन को लेते हैं रिलेशन। एक रिलेशन को लेते हैं दोस्तों। आपके मन में एक सवाल आ गया कि दोस्तों रिलेशन कहां से आ गया दोस्तों? कि दोस्तों अब जो हमने इतने सारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं दोस्तों, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम रिलेशन निकलते हैं दोस्तों। अब ये याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो कुछ ऑर्डर्ड पेयर बना है दोस्तों, इस ऑर्डर्ड पेयर को कुछ ऑर्डर्ड पेयर को हम छांट कर ही दोस्तों रिलेशन बनती है। ये याद रखो दोस्तों। इसलिए हम रिलेशन लेते हैं दोस्तों 1 1 और 3 7, और लेते हैं
2 5 और लेते हैं 6 8 लेते हैं दोस्तों। ले दोस्तों 1 1 3 7 2 5 और 6 8 इस सारे को हम ले चुके हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, और दोस्तों हम इसको देखते हैं कैसे। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, फाइंड डोमेन कोडोमेन और रेंज फाइंड कैसे दोस्तों। इसको हम बहुत इजी में समझते हैं, कुछ डायग्राम लेते हैं। देखो कैसे दोस्तों, 1 3 2 5 1 7 नहीं दोस्तों, सर दोस्तों 2 6 दोस्तों 6 और इसमें 1 7 इमेज 5 8। देखो दोस्तों, ये इसको रिलेट करेगा, ये इसको रिलेट करेगा, ये इसको रिलेट करेगा, इसको रिलेट करेगा। बहुत इजी हो गया दोस्तों आपको क्वेश्चन को पिक करने के लिए। और इसको हम देखते हैं, हम इसको फाइंड करते हैं दोस्तों। डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन क्या है दोस्तों, जानते हो दोस्तों? पहले एलिमेंट को दोस्तों हम डोमेन कहते हैं। 1 3 2 6। ओके दोस्तों, 1 3 2 6 ये दोस्तों 6 है दोस्तों। कैसे दोस्तों, देखो 1 3 2 6 हो गया ना दोस्तों डोमेन। और आप कोडोमेन देखते हैं, कोडोमेन ये था आपका दोस्तों फाइंड है। फाइंड आपको इस रिलेशन में छांटनी है कि कौन सी डोमेन होगा और कौन सी कोडोमेन होगा और कौन सी रेंज होगा दोस्तों। कौन कौन एलिमेंट कोडोमेन होगा, डोमेन होगा, कोडोमेन होगा, रेंज होगा, इसको आप छांटेंगे दोस्तों इस रिलेशन से। और इसका हम देखते हैं कोडोमेन। हम दोस्तों जानते हैं द होल सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो इमेज को ही दोस्तों, ये दोस्तों आपका इमेज है दोस्तों, का इमेज है दोस्तों। तो ये दोस्तों 1 7 5 8 1 7 5 8 इसको ही दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो 1 7 5 8 और रेंज दोस्तों, रेंज किसको, बहुत रेंज कुछ नहीं दोस्तों, रेंज आपको बहुत ही जो हो चुकी है दोस्तों, इसी को ही दोस्तों रेंज बोलते हैं। ये तो दोस्तों आपका इमेज है ना, तो यही आपका रेंज होगा, इसमें कोई बात नहीं। तो दोस्तों 1 7 5 8। ओके दोस्तों, बहुत ईजी दोस्तों, बहुत ईजी दोस्तों। तो दोस्तों आज इतना सी है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी वीडियो को छोटी सी लाइक कीजिए। जो पढ़ने का जो तरीका दोस्तों आपको कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारी इस वीडियो में कौन सी कमी रह गई जरूर बताएगा दोस्तों कमेंट करके। हम इस कमी को अगली वीडियो में जरूर प्रयास करेंगे दूर करने के लिए। और टाइप्स ऑफ रिलेशन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को ऑल को क्लिक कीजिए।